सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आपकी YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है धनायसा को कपड़े में छुपाना। कुछ काल के बाद सारंग पंडित के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम धनायसा रखा गया। एक दिन अचानक भगवान श्री चक्रधर उनके घर जा पहुंचे। उस समय उमायसा बालिका की गोद में लिए बैठी थी। भगवान को आया देख वो लज्जा से लाल हो गई और जल्दी से बच्ची को नीचे फर्श में लेटा उसे कपड़े से ढांप दिया। भगवान के आसीन होने पर वह कपड़ा हिल उठा। भगवान ने उस हिलते कपड़े की ओर संकेत करके पूछा, उमायसा, इसके नीचे कौन है? उमायसा ने लज्जाते हुए उत्तर दिया, महाराज, धनाई है। भगवान ने आदेश दिया, बालिका को गोद में उठा लो। माता के स्पर्श से बच्चे के शरीर में एक प्रकार का जीवनामृत संचार होता है जो माता के स्पर्श के अभाव में सूखने लगता है। उमायसा ने भगवान के आदेशानुसार तुरंत बच्ची को गोद में ले लिया। उपदेश शादी के बाद भगवान भी उस अपने निवास पर लौट गए। धनायसा से श्रृंगार के विषय में पूछना। अब धनाई कुछ बड़ी हो गई और चलने फिरने भी लग गई थी। एक दिन उसे श्रृंगार करते देख ममता से माँ ने पूछा, बेटी, तुम ये किसके लिए इतना सज धज रही हो? इतना बना श्रृंगार किसके लिए? धनायसा ने बाल सुलभ भोलेपन से जवाब दिया, श्री चांगदेव महाराज के लिए ही तो सज रही हूँ मैंने, और किसके लिए सजना है? उसके इस उत्तर पर सब खिलाकर हंस दिए। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है बायसा को रिद्धपुर भेजना। कुछ दिनों के निवास के बाद एक दिन श्री चक्रधर स्वामी ने बायसा को बुलाकर कहा, आज वाकी गांव का साप्ताहिक बाजार है, आप हासूबाई को साथ ले भगवान श्री गोविंद प्रभु के लिए अति उत्तम वस्त्र और पूजा अर्चना की प्रचुर सामग्री खरीद सीधी रिद्धपुर चली जाए। हम चांगदेव के साथ एक दो दिनों में वही आकर आपसे मिल जाएंगे। और स्तंभ क्रीड़ा। बायसा के रिद्धपुर चले जाने पर भगवान घाटेर हरि भट्ट के यहाँ ही रहते तथा भोजन करते। चांगदेव भिक्षा मांगकर खाता था। एक दिन चांगदेव को भिक्षा दृष्टिभूत करवानी ही थी, किंतु भगवान उसे कहीं न दिखे। अंततः झोली लाठी के सहारे लटकाकर मैं स्वयं स्थिति आनंद में निमग्न हो गया। स्थिति के कारण वह वहां रात भर मंदिर के खंभों के चारों ओर घूमता रहा। जब प्रातः भगवान पधारे तो उन्होंने पूछा, चांगदेव ये क्या हो रहा है? भगवान की आवाज सुन चांगदेव की स्थिति समाप्त हो गई। पास आकर उसने प्रणाम निवेदन किया और आसन बिछा भगवान को बिठाया। महाराज ने पूछा, चांगदेव, कल तुमने भोजन किया था? वो बोला, नहीं, झोली दृष्टिभूत कराए बिना भोजन कैसे करता? भगवान ने कहा, अच्छा, तो जल्दी से झोली हमारे पास ले आओ, हम अभी उसे दृष्टिभूत किए देते हैं। चांगदेव ने लाठी के सहारे टिकाई झोली नीचे उतारी और भगवान के सम्मुख लाकर उसका मुंह खोल दिया। झोली में झांकते हुए भगवान ने पूछा, इसमें साग सब्जी तो कुछ दिखती नहीं, वृक्ष निवाला तो तुम्हारे हलक के नीचे भी नहीं उतरेगा। उसने बताया, सब्जी भिक्षा में मिली ही नहीं, मैं क्या करता? भगवान बोले, चांगदेव, भिक्षा में यदि अनायास सब्जी आदि न मिले तो आवश्यकता अनुसार किसी से मांग लेनी चाहिए, उसमें हर्ज नहीं। फिर थमकर बोले, अच्छा, तो यही अमृत करो। चांगदेव ने कहा, महाराज, पानी भी तो नहीं है, कैसे खा लूं? भगवान बोले, चांगदेव, महात्माओं को निरंतर गतिशील रहना चाहिए, उसे तो इस किनारे भोजन करके उस किनारे पानी ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद उसने चुपचाप भोजन कर लिया। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।